नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व है। जीवन के बहुत से अनुशासन हमने सीखे, बहुत से अनुशासन यहाँ सिखाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि संसार का ऐसा कोई विषय नहीं है जो महाभारत में ना हो। यह न भारते तन न भारते यद इह अस्ति तदन्यत्र। आज एक ऐसे विषय की चर्चा करते हैं जो विषय सबके लिए एक पहेली है। देखिए, जीवन में हम जितने धर्म करते हैं, हम जितना धनोपार्जन करते हैं, ये सब कुछ काम सुख के लिए ही किया जाता है। मोक्ष के लिए न तो धन की जरूरत है और ना ही मोक्ष के लिए धर्म की जरूरत है। इतना याद रखिए, मोक्ष के लिए तो सिर्फ अनासक्त भाव से किए जाने वाले कर्म की जरूरत है। लेकिन हम जितना धर्म करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस धर्म से पुण्य फल की प्राप्ति चाहिए। हम जितने भी आस्तिक कर्म करते हैं या आसक्ति के साथ कर्म करते हैं या धनोपार्जन वगैरह करते हैं, सब एक ही चीज के लिए है, काम सुख की प्राप्ति के लिए। हमारी कामनाओं की सिद्धि हो, हमें अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति हो। और काम का सार है स्त्री पुरुष के बीच का संबंध। अब ये पहेली हमेशा के लिए है कि जब दोनों के बीच में संसर्ग होता है, जब दोनों का शारीरिक संबंध होता है, तो इसमें अधिक आनंद पुरुष को मिलता है या स्त्री को मिलता है। देखिए, पुरुष जो है वो स्त्री के हृदय की बात नहीं जानता है कि उसको परम तृप्ति कितनी मिली, कब मिली, कैसे मिली, मिली नहीं मिली। पुरुष के बारे में स्खलन के साथ ये तो पता चल जाता है कि अब वो जो उसको चरम सुख चाहिए उसको मिल गया है, लेकिन उसकी मात्रा क्या है, उसका कोई मापदंड तो किसी के पास नहीं होता है। तो स्त्री पुरुष के सुख के बारे में नहीं जानती है, पुरुष स्त्री के सुख के बारे में नहीं जानता है। या तो दोनों अपने अपने सुख के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, या दोनों एक दूसरे को सुख देकर के अगर अधिक आनंद उनको मिल सकता है तो उसके प्रयत्न में रहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर ये तुलना की जाए कि दो में से अधिक सुख किसको मिलता है, तो इसका जवाब तो आजकल की साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन महाभारत में यहां भंगासुर नाम के राजा की एक सुंदर कथा है। महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न पितामह भीष्म से किया। स्त्री पुंसयोः संप्रयोगे स्पर्शः कस्याधिको भवेत् एतस्मिन् संशये राजन यथावद वक्तुमर्हसि। देखिए, पितामह भीष्म से प्रश्न कर रहे हैं, जो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, जिनको तो पुरुष का भी सुख पता नहीं है कि पुरुष को भी जीवन में स्त्री का संसर्ग करने से क्या सुख प्राप्त होता है। और युधिष्ठिर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का जब सहवास होता है, जब संयोग होता है, तो स्पर्श का सुख किसको अधिक मिला करता है। तब पितामह भीष्म कहते हैं, अत्राप्युदाहरन्तीमि इतिहासं पुरातनम भंगाश्वनेन शक्रस्य यथा वैरम अभूतपूर्व। एक प्राचीन ऐतिहासिक कथानक आपको सुनाते हैं। एक भंगाश्वन नाम के राजर्षि थे, अत्यंत धार्मिक। अब उनको जिस प्रकार की संतान चाहिए थी, इस प्रकार की संतान ने, वैसे तो 100 पुत्र थे, लेकिन जैसा श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, ये जिस रानी से श्रेष्ठ पुत्र चाहिए, वो पुत्र नहीं था। वो यज्ञ याग आदि करते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। एक दिन की बात है कि उन्होंने अग्निष्टुतम च राजर्षि इंद्रदुष्टम महाबला, अग्निष्टुत नाम का यज्ञ किया। तो अग्निष्टुत जो यज्ञ है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ होता है, और इस यज्ञ में इंद्र को आहुतियां नहीं मिला करती हैं। तो जब इंद्र का उसमें भाग नहीं था, तो इंद्र इनसे रुष्ट हो गए। अब भैया, देवताओं के राजा हैं इंद्र, अगर वो रुष्ट हो जाएं तो व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। एक दिन की बात है कि ये राजा शिकार के लिए निकले,
एक गहन वन में अंदर तक चले गए। अब ये मार्ग भूल गए। इंद्र ने इस मौके का फायदा लिया और इनको एक ऐसे स्थान पे पहुंचा दिया, या ये भटक के एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां एक सुंदर सरोवर था, जहां बड़ा शीतल सुंदर जल था, आसपास का वातावरण भी बड़ा अच्छा था। भूख प्यास से व्याकुल थे, तो उन्होंने अपने घोड़े को उसका जलपान करवाया, थोड़ी मालिश वालिश की, घोड़े को एक तरफ बांधा। इन्होंने देखा कि भाई मैं भी बड़ा थका हुआ हूं, और ये आपको मालूम है कि स्नान करके व्यक्ति की थकान उतर जाया करती है। तो उस सरोवर में उतर गए अंदर स्नान करने के लिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उस सरोवर में ये अंदर पहुंचे, ये क्या, उनका तो स्वरूप ही बदल गया। वो एक स्त्री बन गए। जो उनका सुगठित सुडौल शरीर था, कसा हुआ व्यायाम वाला, वो उतना ही मृदु और एक अत्यंत स्वरूपवान स्त्री का रूप उन्होंने धारण कर लिया। अब तो बड़ा विचार करने लग गए कि अरे एक तरफ मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा हूं, और दूसरी तरफ अगर मैं स्वयं स्त्री बन गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे और बच्चों का क्या होगा जो पहले से हैं संतानें। मैं राज्य में वापस जाऊंगा, नगर के लोग किस प्रकार की बातें करेंगे। तो बड़े विचार करते करते मृदुत्वम चा तनुत्वम चा विक्लवत्वम तथैव चा, एक तरफ मृदुता है, एक तरफ सुकोमलता है, एक तरफ विचारों की व्यग्रता है, स्त्रियों के गुण से संपन्न, क्या करें, क्योंकि ना तो उस प्रकार से व्यायाम कर सकते हैं, ना उस प्रकार से पुरुष वाले गुण हैं। अरे मैं घोड़े पे भी कैसे सवार होकर के यहां से जाऊंगी, जो जाऊंगा तो वो जाऊंगी होगी। तब बड़ा विचार किया, लेकिन किया क्या जाए, नगर तो वापस जाना पड़ेगा। राजा अपने नगर में वापस आए, लेकिन पुरुष से स्त्री बने उन राजा को अब नगर में, क्योंकि अब ना तो उन पत्नियों के बीच में रह सकते हैं, ना नगरजनों के बीच में रह सकते हैं, तो अपने पुत्रों को राज्य का अधिकारी बना करके और वहां से निकल आए। आकर के फिर से वन में पहुंच गए, एक तपस्वी के आश्रम में रहने लग गए। लेकिन स्वाभाविक जो प्रक्रियाएं हैं वो तो चालू रहती हैं। अब स्त्री के रूप में उन तपस्वी के साथ इनके संबंध बने और 100 पुत्रों को इन्होंने जन्म दिया। अब एक दिन की बात है कि इन्होंने विचार किया कि यार 100 जितने पुत्र वो हैं, 100 जितने पुत्र ये हो गए, अब इनका क्या दोष है, इनको भी उस राज्य का अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तो उस राज्य का राजा मैं हूं। तो अपने इन 100 पुत्रों को लेकर के वहां पहुंच गए और उन पुत्रों से कहा कि देखो भैया, ये भी तुम्हारे भाई हैं, तुम मुझ पिता की संतान हो और ये मुझ माता की संतान है। यानी पिता रूप में तुम सबको जन्म दिया, माता के रूप में सबको जन्म दिया है। उन्होंने भी कहा कि जैसी आपकी आज्ञा। और सभी वो 100 पुत्र थे, ये दूसरे 100 पुत्र, सभी मिलकर के आराम से रहने लग गए। अब इंद्र को जब ध्यान आया कि जरा देखें तो सही उन राजा के साथ क्या हुआ, तो वहां पहुंचे जाके भंगासुरन को देखने के लिए। तो उन्होंने देखा, अरे वाह, जब राजा के रूप में थे तो 100 पुत्र इनके थे, और अब ये एक स्त्री रूप में है तो भी इनके 100 पुत्र हो गए, और ये तो बड़े आनंद में है। सभी इनके 200 पुत्र हर तरीके से आनंद कर रहे हैं, इनको तो किसी प्रकार का दुख ही नहीं है। हम इन्हें दुख देना चाह रहे थे तो और अधिक सुखी हो गए। तो भैया ऐसे में वो इंद्र इनके जो राजा के रूप में पुत्र थे उनके पास गए कि अरे यार, इस राज्य के अधिकारी तो तुम लोग हो, ये सब तपस्वी की संतान है, ये कोई राजा की संतान नहीं है। तुम लोगों ने कहां इनको अपना भागीदार बना लिया। युष्माकम पैतृकम राज्यम भुज्यते तापसात मुझे। अरे आपके राजा के पैतृक जो राज्य है उसको ये तपस्वी के पुत्र उसका भोग करते हैं। भैया इंद्र समझाने बैठे तो फिर क्या था, दोनों पक्षों में ऐसा झगड़ा हुआ कि वो 100 और वो 100, 200 के 200 मर गए। अब तो वो तपस्विनी जो है, यानी वही राजा जो अब एक तपस्विनी के रूप में आ गए हैं, बड़ा दुखी हुए कि भाई मेरी इतनी संतानें थी, बड़े सुख से रह रही थी, एकदम से ये क्या हुआ, सबका नाश हो गया। अब जब उनको रोते हुए देखा तब इंद्र उनके पास गए। यही तो इंद्र देखना चाहते थे
देखिए, देवताओं में यही सबसे बड़ी बुराई है कि आप उनके लिए अच्छा करें तब तक तो उनको सब कुछ अच्छा लगता है, बाकी उनसे आपका सुख देखा नहीं जाता है। ऐसा कई कथाओं के द्वारा हमें मालूम पड़ता है। तो कहते हैं कि देखो राजन, आपने इस प्रकार का यज्ञ किया था जिसमें मेरा अनादर हुआ था और इसी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। अब तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, महाराज एक संतान दे दो, 200 थे 200 मर गए। ठीक है, अब आपको संतान किस रूप में चाहिए? पुरुष बन के चाहिए, स्त्री के रूप में? जिस रूप में आप हो उस रूप में चाहिए। तो वो कहते हैं कि अब देखो, पुत्र के प्रति पिता का स्नेह तो होता है, लेकिन माता जितना अपना पुत्र को स्नेह दे सकती है, पिता कभी भी उतना स्नेह अपने पुत्र को नहीं दे पाता है। इसलिए अगर मुझे पुत्र ही चाहिए तो मुझे स्त्री रूप में ही आप पुत्र प्रदान कीजिए, यानी मैं स्त्री के रूप में ही पुत्र को जन्म देना चाहती हूं। इंद्र ने कहा, यो मस्त। अब उनके यहां पुत्र का जन्म हो गया, बड़े आराम से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एक दिन इंद्र फिर आए और उनसे कहा कि अब अगर आप कहें तो हम आपको आपका राज्य और वहां का राजा के रूप में हम आपको पुनः स्थापित कर दें, यानी फिर आपको पुरुष बना दें। तो वो बोली कि नहीं, मुझे पुरुष नहीं बनना है, मुझे तो स्त्री के रूप में ही रहना है। तब इंद्र बोले कि भाई ऐसा क्या है, आप स्त्री के रूप में ही क्यों रहना चाहते हैं? तो कहती है, स्त्रिया पुरुष संयोगे प्रीति रव्यधिका सदा। अगर स्त्री और पुरुष के बीच में संयोग होता है तो उसमें हमेशा स्त्री को अधिक सुख की प्राप्ति होती है। एतस्मात् कारणात् शक्र स्त्रीत्वमेव प्रणम्यहम्। इसलिए हे इंद्रदेव, मैं स्त्रीत्व की ही कामना करती हूं। आज मैं स्त्री हूं और मुझे स्त्री ही बना रहने दीजिए, क्योंकि रति में जो सुख स्त्री को मिलता है वो पुरुष के रूप में मैंने कभी प्राप्त ही नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कभी किसी पुरुष को मिल ही नहीं सकता है। मुझे पुरुष नहीं बनना है। भागवत में भी एक कथा प्रसंग इसी प्रकार का आता है। ईल नाम के सूर्यवंशी राजा हैं, जो ईला बन करके बुध की पत्नी बने हैं, जिन्होंने पुरुरवा को जन्म दिया है, और उन्होंने भी स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में, इन दोनों स्वरूपों में संभोग के सुख को प्राप्त किया है। बाकी तो इस संसार में हम सब जितने लोग हैं, जो स्त्री हैं वो ये नहीं जानती हैं कि पुरुष को कितने सुख की प्राप्ति होती है, और जो पुरुष हैं वो ये नहीं जानते हैं कि स्त्रियों को क्या, कितना और किस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। दोनों ही अपने अपने सुख के लिए तो मेहनत करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि दूसरे को वो सुखी बना सकें, लेकिन अधिक आनंद किसको मिलता है? अगर ये प्रश्न हो तो इस प्रश्न का जवाब आज का कोई साइंस, आज की कोई विधि दे या ना दे, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं कि जिसको लगा करके, जैसे आप शक्ति की जांच कर लेते हैं कि ये इतना खिंच गया तो इतनी ताकत आ गई, ये ऐसा हो गया, ऐसा कोई मीटर तो है नहीं कि जिसको लगा करके आप ये जान पाएं कि किसको अधिक सुख मिलता है। और उस काल में तो दोनों ही अपनी अपनी तरह से एक आनंद को प्राप्त करते हैं। तो गूंगे को गुड़ स्वाद वाली बात, स्त्री के लिए पुरुष का सुख हो, पुरुष के लिए स्त्री का सुख है। लेकिन हमारे महाभारत में इसका उल्लेख है और ये कथा इस प्रकार से कही गई है। मैं समझता हूं कि आपको ये कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि महाभारत में हर उस बात का उल्लेख है जो जीवन में कहीं ना कहीं आपके साथ घटित होती है या जिसके साथ आपका किसी भी प्रकार का संबंध है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।